दोस्तों नमस्कार। ग्वालियर का किला कई रहस्यों से भरा हुआ है। इन्हीं में से एक रहस्य है सिंधिया राजवंश का वह खजाना जो आपातकाल के लिए उनके पूर्वजों ने किले के कई तहखानों में छुपा कर रखा है। इस खजाने को गंगाजली नाम दिया गया है। खजाने तक पहुंचने का मार्ग एक बीजक में अर्थात एक नक्शे में सुरक्षित रखा है, परंतु इसकी जानकारी 1886 में महाराज जयाजी राव सिंधिया की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई है। ऐसा नहीं है कि यह अकूत स्वर्ण भंडार तब से अब तक केवल एक किंवदंती रहा हो। श्रीमद माधवराव सिंधिया को सबसे पहले इस खजाने का एक छोटा हिस्सा प्राप्त हुआ। फिर अंग्रेज अधिकारी कर्नल बैनरमैन ने माधव महाराज की अनुमति से खजाने की तलाश में अभियान चलाया। कर्नल बैनरमैन एक और तहखाने को तलाशने में सफल हुए। यहाँ से उन्हें स्वर्ण भंडार मिला जिसकी आज की तारीख में कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर है, लेकिन वो अन्य तहखानों तक नहीं पहुँच पाया। गंगाजली के तहखाने अभी भी रहस्य बने हुए हैं। बताया जाता है कि अभी 5 तहखाने शेष हैं। हर नए तहखाने में पिछले तहखाने से 2 गुना स्वर्ण भंडार है। इस खजाने को सिंधिया महाराजाओं ने किले के कई तहखानों में सुरक्षित रखवा दिया था। इन तहखानों को गंगाजली नाम दिया गया था। यहाँ तक पहुँचने के रास्तों का रहस्य कोडवर्ड के तौर पर बीजक में महफूज रखा गया। जयाजी राव ने 1857 के संघर्ष के दौरान बड़ी मुश्किल से पूर्वजों के इस खजाने को विद्रोहियों और अंग्रेज फौज से बचाकर रखा। उन्हें चिंता हुई कि किले का सैनिक छावनी के रूप में उपयोग कर रहे अंग्रेज कहीं खजाने को अपने कब्जे में ना ले लें। साल 1886 में जब किला दोबारा सिंधिया प्रशासन को दिया गया, तब तक जयाजी राव बीमार रहने लगे। वे अपने वारिस युवराज माधवराव को इसका रहस्य बता पाते, इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। माधवराव के भाग्य का सितारा भी अब चमकने वाला था। एक दिन महाराज माधवराव अपने किले के गलियारे से गुजर रहे थे। उस रास्ते से गुजरते हुए अचानक माधवराव का पैर फिसला। संभलने के लिए उन्होंने पास के एक खंबे को पकड़ा। आश्चर्यजनक रूप से वह खंबा एक तरफ झुक गया और एक गुप्त छुपे हुए तहखाने का दरवाजा भी खुल गया। माधव महाराज ने अपने सिपाहियों को बुलाया और तहखाने की छानबीन की। उस तहखाने से माधव महाराज को 2 करोड़ चांदी के सिक्कों के साथ अन्य बहुमूल्य रत्न भी मिले। इस खजाने के मिलने से माधवराव की आर्थिक स्थिति में बहुत वृद्धि हुई। अंग्रेजों की गतिविधियां खत्म होने के बाद एक बार फिर माधव महाराज ने इसकी खोज शुरू की। इसमें उनकी मदद के लिए उनके पिता के समय के एक बुजुर्ग ज्योतिषी आगे आए। उन्होंने महाराज के सामने शर्त रखी कि उन्हें बगैर हथियार अकेले उनके साथ चलना होगा, जिसके लिए महाराज राजी हो गए। ज्योतिषी माधवराज महाराज को अंधेरी भूल भुलैया नुमा सीढ़ियों से नीचे ले जाते हुए गंगाजली के एक तहखाने तक लेके भी चले गए। इसी दौरान महाराजा को अपने पीछे कोई छाया नजर आई तो उन्होंने बचाव में अपने राजदंड से अंधेरे में ही उस पर प्रहार किया और दौड़कर ऊपर आ गए। ऊपर खड़े सैनिकों को साथ लेकर जब वे वापस आए तब उन्हें पता चला कि गलती से उन्होंने ज्योतिषी को ही मार दिया है। लिहाजा वह एक बार फिर बाकी खजाने से वंचित रह गए। सिंधिया खानदान के प्रतिनिधियों की निगरानी में कर्नल ने गंगाजली की बहुत तलाश की, लेकिन पूरा खजाना नहीं मिल सका। कहा जाता है कि पूरा खजाना तो नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला उसकी कीमत उन दिनों तकरीबन 62 करोड़ रुपए आंकी गई थी। कर्नल बैनरमैन ने इस तहखाने को देखकर अपनी डायरी में इसे अलादीन का खजाना लिखा था। कहा जाता है कि सिंधिया राजवंश के वर्तमान मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया इस खजाने तक पहुंचने के लिए लगातार उपाय कर रहे हैं, परंतु अभी तक उन्हें वह सही व्यक्ति नहीं मिल पाया है जो उन्हें गंगाजली तक ले जा सके। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।